हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। इस वाले वीडियो में मैं आपको यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा जो होता है ना, जो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम घूमने के लिए टूरिस्ट वीज़ा होता है, उसका पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर बताने वाला हूँ। और आपको अच्छे से बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं और कैसे रेडी करने हैं। उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक सुनना, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। आप खुद से भी अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि मैं आपकी फ़ाइल रेडी करूं ताकि बैटर तैयार हो, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई सबसे पहली कमेंट में दे के रखूँगा। लेट्स बिगिन। देखिए, यूके का जो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा होता है, ये आपको अलाउ करता है 4 अलग अलग कंट्रीज़ में फ्रीली ट्रैवल करने के लिए। वो कंट्रीज़ हैं, एक तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नॉर्थ आयरलैंड और वेल्स। तो आपको अगर इन 4 कंट्रीज़ के किसी भी सिटी में घूमने जाना है या कई सिटीज़ में घूमने जाना है, तो आपको यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। और इस वीज़ा की एक अच्छी बात ये भी है कि इसकी 6 महीने की वैलिडिटी आती है। तो आप 6 महीने के अंदर, क्योंकि मल्टीपल एंट्री होती हैं, तो आप एक से ज़्यादा बार भी, जितनी बार आप चाहें, उन 6 महीने के अंदर ट्रैवल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आप ये देखिए कि आपको कौन कौन से सिटीज़ कवर करने हैं अपनी इस ट्रिप में। कुछ सिटीज़ के नाम मैं बता देता हूँ जो टूरिज़्म की इंपॉर्टेंस रखते हैं वहाँ पे। एक तो इंग्लैंड की कैपिटल लंदन, ये तो है ही। इसके अलावा एडिनबर्ग है, ग्लासगो, बाथ, यॉर्क, कोट्सवॉल्ड एरिया और भी बहुत सारी जगह हैं जो आप इस यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा से जाके इंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इन जगहों को सेलेक्ट करके ये डिसाइड करना चाहिए कि आप कितने दिन उन अलग अलग सिटीज़ में देने वाले हो। कि 3 दिन फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप एडिनबर्ग में दे रहे हो, 4 या 5 दिन आप एग्ज़ाम्पल के लिए लंदन में दे रहे हो। और फिर आप booking.com से, वैसे तो होटल की जो बुकिंग्स हैं इसमें मांगते नहीं हैं, लेकिन किसी ने मुझे भेजा था एक रिफ्यूज़ल लेटर अपना, उसने खुद से अप्लाई किया था, रिफ्यूज़ल आया था। उसमें ये लिखा था कि होटल बुकिंग्स नॉट प्रोवाइडेड। उसमें लिखा था, वीज़ा ऑफिसर ने अपना रिमार्क की, वैसे तो ठीक है कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं तो ये जानना चाहूँगा ना कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। तो मेरी ये सजेशन है कि आप, बेशक मांगा नहीं गया है, लेकिन आप होटल बुकिंग्स और जो फ़्लाइट है उनकी बुकिंग लगाएं। पेड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी ट्रैवल प्लान है उसके अकॉर्डिंग आप booking.com या अगोडा या किसी भी ऐसी ऐप से बिना पेमेंट वाली जो आपकी कंफर्म्ड बुकिंग्स हैं होटल्स की, वो लगा दें। और जो फ़्लाइट बुकिंग है उसे भी पेड लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ वेबसाइट्स हैं जिनसे डमी फ़्लाइट बुक हो जाती है। अपॉइंटमेंट से 1 या 2 दिन पहले वो डमी फ़्लाइट आप बुक कर लेना और वो डमी फ़्लाइट की बुकिंग आप लगा दीजिए। ट्रैवल इंश्योरेंस की इसमें ज़रूरत नहीं होती। अब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए। ग्रेट ब्रिटेन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप ग्रेट ब्रिटेन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू करें। उसमें आपको अपने बारे में बहुत कुछ बताना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ये एप्लीकेशन फॉर्म है और आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को हल्के में मत लेना। ये मत सोचना कि ये बस फॉर्मेलिटी है, इसमें कुछ भी भर दो। आप एक एक चीज़ जो भरोगे, वीज़ा ऑफिसर उसे बहुत ध्यान से देखता है और उसके बेस पे डिसाइड करता है कि वो आपको यूके का वीज़ा देगा या नहीं। जैसे शेंगन वीज़ा में एप्लीकेशन फॉर्म कोई इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन यहाँ पे रखता है। क्योंकि अगर ये आपका रिफ्यूज़ल लेटर भेजेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म में ही जो आपने तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी होगी, उसी में से कुछ कमियां छांट के वीज़ा ऑफिसर आपको रिफ्यूज़ल भेजेगा। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से चीज़ें भरने की ज़रूरत है और कुछ भी बढ़ा चढ़ा के मत बताना, कुछ भी चीज़ छुपाना मत। जो जैसा है वैसा ही रखना। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा होगा और सब कुछ सही होगा तो वीज़ा आएगा। तो मैं बताता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या होता है। देखिए, एक तो जो आपके पासपोर्ट की डिटेल्स हैं वो सारी इसमें भरनी होती हैं आपने। जैसे आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल एट्सेट्रा, ये सारा। आपके पेरेंट्स का भी पूछते हैं, मम्मी के बारे में, उनका नाम और बाकी चीज़ें, और पापा का भी। फिर जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं या जो आपका बिज़नेस है उसकी सारी डिटेल पूछी जाती है। कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वहाँ पे आपका रोल क्या है, क्या डिस्क्रिप्शन है आपके काम का, ये सारा भी पूछा जाता है। फिर अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है पास्ट में, यहाँ पे देखिए, जैसे शेंगन वीज़ा है उसमें ट्रैवल हिस्ट्री का बिल्कुल भी रोल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे होता है। तभी तो इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में इतने सारे सवाल पूछते हैं। वो आपसे सारा पूछेंगे कि आप पास्ट में कहाँ कहाँ, कौन कौन से कंट्री गए हो, आप यूके पहले गए हो कि नहीं गए हो, तो कब गए थे, और किस किस कंट्री में आप इंटरनेशनली गए हो, कौन से महीने में, कौन से साल में गए थे। ये सारी जानकारी वहाँ पे मांगी जाती है। बहुत ही लंबा फॉर्म है। फिर अगर आपका कोई पास्ट में वीज़ा रिफ्यूज़ल था,
अगर यूके से रिफ्यूज़ल था तो उसकी सारी डिटेल मांगेंगे और आप बताना कि हाँ वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था और ऐसे हुआ था। अगर किसी और कंट्री का, स्पेशली शेंगेन, यूएस या किसी अच्छे डेवलप्ड कंट्री का अगर आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल है तो आप उसे छुपाएं नहीं कि इनको क्या पता चल रहा है, बता दें। अभी एक लड़की का ही रिफ्यूज़ल लेके मेरे पास आई थी, मैंने उसका बताया यूके वीज़ा में कि रिफ्यूज़ल था और जो जो कमियां थी उन्हें ठीक किया और प्रॉपर कवर लेटर में समझाया कि ऐसे ऐसे था, तो उसका तुरंत वीज़ा आ गया। तो आपको छुपाने की और इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है कि पास्ट रिफ्यूज़ल था। अपने पास रिफ्यूज़ल्स का यहाँ पे बताएं। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे कि कौन कौन से होटल्स में जा रहे हो, उनकी डिटेल, कहाँ कहाँ रुकोगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इस फॉर्म में ये होता है कि वो आपसे पूछते हैं कि आप एक साल में लगभग कितना कमाते हो, कितना आप एक महीने में इंडिया में अपना खर्चा करते हो और कितना आप खर्चा एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी इस यूके की ट्रिप पे। आपको बहुत ही ध्यान से इसका आंसर करना है क्योंकि वीज़ा ऑफिसर इस वाली सेक्शन को बहुत ही ध्यान से देखता है। आप बढ़ा चढ़ा के कुछ मत बताना। ऐसा ना हो कि आप साल में 3 लाख कमा रहे हो और आप लिख रहे हो कि मैं तो 3 लाख इस ट्रिप पे खर्च करूँगा, फिर वो ये कह के रिफ्यूज़ल दे देते हैं कि आप तो पूरे साल की कमाई यहीं रखने जा रहे हो। ऐसे कौन करता है? तो बहुत ही ध्यान से आपको इस वाले पॉइंट को भरना है और इस तरह बहुत सारी जानकारी देने के बाद आपको वो फॉर्म सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करते ही आप अगली स्टेप पे पहुंच जाते हो। यू आर डायरेक्टेड टू दी VFS UK वेबसाइट। वहाँ पे आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक कर देना है। अपॉइंटमेंट का मतलब है कि उस डेट को, उस सिटी में, उस टाइम पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट ले जाने हैं और सबमिट करके आने हैं। अपॉइंटमेंट बुक हो गया। अब इसके बाद आप दूसरे डॉक्यूमेंट तैयार करने में लग जाइए। अब आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के उस पर फ़ोटो पेस्ट कर देना। आपका जो फ़ोटो होगा वो 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर डायमेंशन होनी चाहिए उसकी, वाइट बैकग्राउंड और 80% एरिया में फेस होना चाहिए। तो इस तरह आपने प्रिंट आउट निकाल के एप्लीकेशन फॉर्म का रख दिया। अब दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं। अब आपको अपनी कंपनी से डॉक्यूमेंट लेने हैं, NOC वगैरह। सबसे पहले NOC की बात करते हैं। आपको अपने एम्प्लॉयर से क्लियरली जितनी भी आपकी ट्रैवल डेट्स हैं उनकी लीव अप्रूव करा के लेनी होगी ओरिजिनल में। कंपनी की स्टैंप और सिग्नेचर उस पर करा लेना। कई कंपनियां आजकल डिजिटली साइन करके देती हैं ऑटो जनरेटेड फॉर्म में, तो वो भी चलेगा। लास्ट के 3 महीने की आपकी सैलरी स्लिप्स लगेंगी, तो वो भी आप लेके रख लेना। फिर ज्वाइनिंग के टाइम आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा, वो भी आप ले लीजिए। फिर आते हैं बैंक स्टेटमेंट पे। लास्ट के 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगती है, तो अपॉइंटमेंट से पहला जो एक हफ़्ता है उसके अंदर आपको लास्ट के 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकालनी है और उसके हर पेज पर आपको बैंक की स्टैंप और सिग्नेचर लेके रख लेनी है। ये सारे प्रिंट आउट्स आपको रेडी करने हैं। फिर आपके जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसके 3 साल का लगेगा एक्नॉलेजमेंट। अब आते हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी पे। पहले ट्रैवल आइटनरी का बता देता हूँ। ट्रैवल आइटनरी में आपको अपने ट्रैवल की सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है। उसमें आप बताना कि आप इस फ़्लाइट से जाओगे, फ़्लाइट की सारी डिटेल, इन होटल्स में रुकोगे, उनकी सारी डिटेल, ये साइट्स आप देखोगे इससे इस डेट तक, पूरा क्लियर लगना चाहिए। और आपका जो ट्रैवल प्लान है वो लॉजिकल होना चाहिए। प्रोवाइड एज मच इन्फॉर्मेशन एज यू कैन। और उसके बाद आते हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कवर लेटर पे। क्योंकि जिस टाइम आपकी फ़ाइल देखी जा रही होती है आप तो होंगे नहीं वीज़ा ऑफिसर को समझाने के लिए, तो कवर लेटर के माध्यम से ही आपको अपना सारा बताना है। आपको ये प्रूव करने की कोशिश करनी है कि आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हो। आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर, स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा लेकर वहाँ परमानेंटली सेटल होने के लिए नहीं जा रहे। तो उसके लिए आप अपनी सारी सोशल इकोनॉमिक टाइज बताएं। आप अपने पहले तो जर्नी के बारे में ही सारा बताएं कि कहाँ कहाँ जाओगे, कितने कितने दिन रुकोगे, वाई दिस ट्रिप इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। उसके बाद आप जो जॉब कर रहे हो उसकी सारी डिटेल, कि कितनी आपकी सैलरी है, कितना आपका अकाउंट बैलेंस है, क्या क्या आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कौन कौन फैमिली में आप पे डिपेंडेंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगहों पे जैसे म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, FD जो भी हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बताएं और आप अपनी सोशल और इकोनॉमिक टाइज को प्रूव करें। ये कवर लेटर आपने अच्छा लिखा और एप्लीकेशन फॉर्म आपने अच्छा लिखा तो आपके वीज़ा आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं किसी कॉलेज या स्कूल में, या आपके साथ कोई बच्चा जा रहा है जो कि कॉलेज या स्कूल का स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज से भी सारी छुट्टियां अप्रूव करानी होंगी। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट की भी कॉपी लगाएं। अगर आपके बच्चे हैं, चाहे वो साथ जा रहे हों या ना जा रहे हों, उनके भी बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएं। और इस तरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। इसके अलावा आपको अपने पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी करा लेनी है।
पासपोर्ट का जो पहला पेज होता है जिस पे आपकी फ़ोटो होती है और लास्ट पेज होता है जिस पे एड्रेस होता है, इनकी फ़ोटोकॉपी आपको एक ही पेज पर एक ही साइड करा लेनी है। तो इस तरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो गए जो आपने तैयार किए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स का आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अब आपको ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये VFS UK की वेबसाइट पर जाकर अपलोड कर देने हैं, ज़रूरी है। और अगर आपको अपलोड करना नहीं आ रहा है तो जब आप अपने अपॉइंटमेंट के दिन जाएंगे तो वहाँ पे भी आप उनसे उनको फ़ीस देकर अपलोड करवा सकते हो। फिर अब अपॉइंटमेंट वाले दिन की बात करते हैं। आपको अपने ओरिजिनल पासपोर्ट को लेकर इन सारे डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट लेकर वहाँ जाना है। वो ये देखेंगे कि आपने अपलोड किए हैं या नहीं। अगर आपने नहीं किए तो वो कर देंगे, आपने कर दिए तो बहुत अच्छा है। और फिर वो आपका ओरिजिनल जो पासपोर्ट है उसे लेके जमा कर लेंगे। और जब पासपोर्ट सबमिट हो जाएगा तो उसके कुछ दिन बाद VFS आपके घर पे पासपोर्ट भेज देगा आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के रिज़ल्ट के साथ। अगर आपका वीज़ा आया होगा तो मोस्ट लाइकली 6 महीने का होगा, मतलब 6 महीने में आप कभी भी जा सकते हो। और पासपोर्ट पे उसका स्टिकर पेस्ट करके वो भेजेंगे। ये पूरी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस थी, क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आप चाहते हो कि मुझसे वीज़ा एप्लीकेशन कराएं ताकि आपके चांसेस बढ़ें, क्योंकि मैं तो दिन रात ये काम करता हूँ, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई सबसे पहली कमेंट में दे के रखूँगा। जो मेरे थ्रू वीज़ा आते हैं इसी यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन में मैं रेगुलर पोस्ट करता हूँ, वहाँ आप देख सकते हो। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।